युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं इस पीतल नगरी में रामगंगा और प्राचीन सिद्धपीठ काली माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मुरादाबाद के लोग 5 साल तक बहुत परेशान रहे या नहीं रहे भाई? अरे बोलो तो, रहे हो या नहीं रहे हो? मगर इस बार ये रैली देखकर कहने चाहता हूं, ठाकुर सर्वेश सिंह का विजय, भव्य विजय निश्चित है। परमेश्वर लाल जी का विजय भी बड़े मार्जिन से निश्चित है। भाई और बहनों, 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी, और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है। ना 73 चलेगी, ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएंगी। हमारे गुजरात में कहते हैं, पूत के लक्षण पालने में से पहला चुनाव कहां है भाई? बताओ तो जरा, पहला चुनाव कहां है? अबे पश्चिम वाले जैसा करेंगे ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है ना? तो पश्चिम वालों ने बरोबर आगे बढ़ना है क्या? जरा जोर से बोलो, बढ़ना है क्या? मित्रों, आने वाले दिनों में एक एक घर से एक एक युवा, एक एक माता, बहन, भाई, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, सभी निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाने का ये चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव में आप ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दोगे, परमेश्वर लाल सैनी को जो वोट दोगे, कमल के निशान पर जो बटन दबाओगे, वो वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। यहां ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दिया, वहां मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, मोदी जी ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाया। अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मोदी गारंटी है कि इस बार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी बना देंगे। अभी मोदी जी ने 1 लाख करोड़पति, लखपति दीदी बनाए हैं। 1 लाख गरीब बहनों को लखपति बनाया है। 1 करोड़ अगर तीसरी बार बने तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी पूरा कर देंगे। भाई और बहनों, आपने 2 बार मोदी जी को चुन कर दिया। मैं आज कहने आया हूं, मोदी जी ने सारे वादे पूरे कर दिए, सारे वादे। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, ए राहुल बाबा के मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सहन किया है। 14 से 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया, और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया।
भाइयों और बहनों, 500 साल के बाद रामलल्ला टेंट की जगह अपने बड़े मंदिर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस रामनवमी को रामलल्ला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में बनेगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ मुरादाबाद वालों, ये मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया, और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, मैं आज मुरादाबाद वालों को कहने आया हूं, जिन्होंने सालों तक ये मंदिर को बनने नहीं दिया, उनमें इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रह जाए। चिंता मत करिए, उनको जो करना है वो करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी सजाया, महाकाल लोक भी बना, बद्री धाम, केदार धाम पुनर्जीवित हुए, और सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम अभी चल रहा है। 5 साल में, ये 10 साल में मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम किया है। भाई और बहनों, मुरादाबाद वालों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अंत तक बोलो, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस के खड़गे जी कहते हैं राजस्थान उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, मुरादाबाद का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाती रही।